गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो भी है और इसके साथ साथ आप पहली बार आम्रपाली लेजर वैली में जो अपडेट्स हैं वो देख पाएंगे। सो जब से NBCC ने इसको टेक ओवर करा है, यहाँ का एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि काया पलट हो गई है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो यहाँ पर विलास है उसके ऊपर पेंट हो चुका है, इंटरनल वर्क कंप्लीट हो चुका है। सो एक साल के अंदर जो इसका सेंट्रल बुलेवार्ड था जहाँ पर इनका क्लब हाउस आना था, उसके ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। लोग यहाँ पर रहते हैं वो इस चीज़ को ऑन अ डेली बेसिस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में यहाँ पर काम चल रहा है आज की डेट में। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी अपना पोजीशन ले लिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत सारे विलास ऐसे हैं जो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। एक्सटेंशन के अंदर ये मेरे ख्याल से दूसरा एक ऐसा लौता प्रोजेक्ट है जहां पर आपको 1 CR के अंदर एक इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है। सो लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। आप वेल कनेक्टेड हैं नोएडा से भी, ग्रेटर नोएडा से भी। और यहाँ पर 1 CR के अंदर आपको एक ड्यूप्लेक्स विला मिल जाता है। बेसिकली रो हाउसिंग है, तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं विलास की। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर है गौर सिटी मॉल और वहीं से पूरे नोएडा एक्सटेंशन की शुरुआत हो जाती है। सो ये पूरा जो एरिया है ये पड़ता है टेक जोन 4 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ है जिन्होंने पहले पोजेसन ले लिया था। बहुत सारी फैमिलीज़ अब NBCC जब हैंड ओवर करेगा उसके बाद पोजेसन लेंगे। और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ वो है ब्लॉक A, मेरे लेफ़्ट में है ब्लॉक B। बीच में ये रहेगा पूरा इसका बुलेवार्ड वॉक जिसके ऊपर इसकी एमिनिटीज़ आएंगी और इसके अलावा यहाँ पर जो कॉमन एरियाज़ हैं उसको डेवलप किया जा रहा है। सो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है NBCC के अंडर आ चुका है अब। ये गौर सिटी मॉल से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स के आसपास डिस्टेंस पर लोकेटेड है और ये बहुत ही शानदार बना हुआ है। विला वगैरह यहाँ पर टोटली विला हैं, हाई राइज नहीं है कुछ भी। और ये नोएडा एक्सटेंशन का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको सिर्फ विला ही विला मिलेंगे। इसमें 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। ऑलमोस्ट 80% पूरा प्रोजेक्ट रेडी है। NBCC के अंडर में गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंडर में NBCC को ये प्रोजेक्ट पूरा आम्रपाली का दिया गया है बनाने के लिए। और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑक्यूपेंसी है ऑलरेडी। तो आप देख रहे होंगे, अभी मैं दिखाएंगे हम लोग आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत अच्छे विला बने हुए हैं। लेआउट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और पार्क वगैरह बनाए हुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्क हैं। क्लब हाउसेस के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है क्लब का, सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी विद इन अ ईयर। तो जिन लोगों को 1 करोड़ के आसपास का जिनका बजट है और जिनको ख़रीदना है, प्रॉपर्टी ख़रीदने का मन कर रहा है, तो इससे अच्छा ऑप्शन विकल्प मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपकी ज़मीन भी अपनी है, पूरा विला अपना है, छत भी अपनी है, 3 फ्लोर अपने हैं। अगर लोग नोएडा सिटी सेंटर से आते हैं तो आपको स्ट्रेट आना है, सेक्टर 76 आ जाता है। 76 से फिर 2 रास्ते हैं यहाँ पर आने के लिए। एक तो स्ट्रेट आप सीधे गौर सिटी मॉल आएंगे, गौर सिटी मॉल से U टर्न लेके आपको लेफ्ट टर्न लेना है। राइट हैंड साइड में हमारा ये लेजर वैली आता है, आम्रपाली लेजर वैली। एक आपका वाया FNG पृथला चौक पहुँचेंगे 78 से, FNG से राइट टर्न लेते हो, फिर लेफ़्ट लेके एक वहाँ पर अंडरपास बन रहा है, उससे ऊपर फ्लाईओवर क्रॉस करके जहाँ पर गौर के मेंशंस हैं, मलबरी मेंशंस, वहाँ ATS चौक होते हुए आप सीधे आम्रपाली लेजर वैली आएंगे। ये मंदिर से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, हनुमान मंदिर। साइजेस की बात करें तो 3 टाइप के साइजेस हैं। पहला है 1825 स्क्वायर फीट का विला है जिसमें 3 बेडरूम है, ड्राइंग डाइनिंग है, किचन है, बालकनी है, एक पीछे छोटा सा बरांडा है बैक साइड में, और एक हमारा टॉप फ्लोर पर एक्सपेंडेबल रूम भी है। 4 बेडरूम भी आप बना सकते हो इसको। एक इसके बाद साइज आता है 2525 स्क्वायर फीट, वो 4 BHK है। उसमें आप एक एक्सपेंडेबल टॉप फ्लोर पर है तो उसको आप 5 बना सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 2925 स्क्वायर फीट का है, जिसमें एक पीछे बैक साइड में आपको लगभग 15 बाई 10 के आसपास का आपको एक गार्डन भी मिलेगा। वो भी अगेन 4 BHK विद गार्डन है।
सामने की तरफ ये रहेगा पूरा एक डेडिकेटेड कार पार्किंग। इसके बाद आगे की तरफ अगर आप देखें तो 2 गाड़ियों की आपको आराम से यहाँ पर पार्किंग मिल जाती है। सो विला के अंदर दिस वुड बी द प्राइमरी एंट्रेंस और इसके बाद ये रहेगा फ्रंट कोर्टयार्ड। सो इस एरिया को आप यहाँ पर एज अ पैटियो की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इसी विला के सामने आगे इतना स्पेस मिलता है। सो ये पूरा गार्डन स्पेस है। सो वो था पूरा लिविंग और ये है पूरा डाइनिंग एरिया। और इसके बाद आगे की तरफ है पूरा किचन एरिया। सो पूरा एक सी शेप की किचन है यहाँ पर और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर तो इन्होंने एल शेप में काम करवा रखा है, लेकिन पूरा प्रोविज़न बन जाता है। सो ये है पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया। सामने की तरफ ये स्टेयर केस के नीचे वाला जो एरिया है इसको आप एज अ स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टेयर केस के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर है एक पाउडर रूम। सो पाउडर रूम में फिटिंग्स ऑलरेडी हो रखी है। इसके बाद पाउडर रूम से बाहर आते हैं तो सामने की तरफ ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। इसके बाद ये पूरा रेयर कोर्टयार्ड एरिया है। इसको आप एज अ यूटिलिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो यूटिलिटी एरिया है उसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से कवर करवा रखा होता है। सो ये आप अपने नेबर के साथ जॉइंट में काम करवा सकते हैं, उससे कॉस्ट भी कम हो जाती है प्लस दोनों की सिक्योरिटी हो जाती है। इसके बाद इसमें आगे की तरफ आते हैं। सो ये रहेगा पूरा ड्रेसिंग एरिया। इतना एरिया आपको यहाँ पर ड्रेसिंग में मिल जाता है। और इसके बाद आगे की तरफ ये है इसमें अटैच वॉशरूम। सो दिस इज ग्राउंड फ्लोर। सो गाइस ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सो ग्राउंड फ्लोर पे है एक बेडरूम विद अ मैसिव ड्रेसिंग एरिया, पाउडर रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और सामने की तरफ है किचन। फ्रंट में गार्डन एरिया आ जाता है और रेयर सेक्शन में यूटिलिटी एरिया आ जाता है। इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर के लिए रास्ता जाता है। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो बीच में आपको एक लॉन्ज एरिया मिलता है और बिल्कुल ठीक सामने वो है मास्टर बेडरूम। और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और बेडरूम्स हैं। सो फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स हैं इन टोटल और तीनों के साथ अटैच वॉशरूम आता है। सो ये है बेडरूम नंबर 2। इसमें आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो सेकंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम और सामने की तरफ इन्होंने फुल लेंथ की अलमीरा दे रखी है जिसके अंदर ड्रेसिंग का भी प्रोविज़न है। सो ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। फिटिंग्स इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई है। सो ये है थर्ड बेडरूम। इसमें भी आप देख सकते हैं फुल लेंथ का इसमें अलमीरा का वर्क कर रखा है। हाइट बहुत अमेजिंग है। सामने की तरफ एक एलईडी कंसोल लगने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर बढ़ जाता है। इसके बाद आगे की तरफ है अटैच वॉशरूम और कंपैरेटिवली ये पूरे विला का सबसे बड़ा वॉशरूम है। आप स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्पेस इस वॉशरूम के अंदर आपको मिलता है। इस वॉशरूम में आगे की तरफ वो जो पूरा स्पेस है उसमें आप ग्लास का पार्टीशन लगाकर उसको सेपरेट भी कर सकते हैं।
सो ये रहेगा पूरा रेयर एरिया। यहाँ पर जाल लगा रखा है सिक्योरिटी की वजह से। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। अभी इस बेडरूम के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट है एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी हाउ मच स्पेस यू गेट इन द ड्रेसिंग एरिया। सो यहाँ पर इस बेडरूम के साथ आगे की तरफ आपको एक फ्रंट बैल्कनी मिल जाती है एंड दिस इज़ द सरप्राइज एलिमेंट। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है यहाँ पर। ये आपको पूरा जो एरिया है इसमें आप डेडिकेटेड सेक्शंस रख सकते हैं हिज और हर के लिए। और इसके बाद ये रहेगा पूरा ड्रेसिंग एरिया। इसके बाद इसके साथ है एक अटैच वॉशरूम और इसमें डबल वैनिटी का आगे प्रोविज़न आ जाता है और ये रहेगा पूरा वॉशरूम एरिया। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर एग्जैक्टली कितना स्पेस मिलता है। सो ये पूरा एक देखा जाए तो मिनी बेडरूम टाइप का है, लेकिन इस पूरे एरिया को इन्होंने क्लोजेट एरिया की तरह यूज़ कर रखा है। नीचे की तरफ स्लाइडर है, ऊपर की तरफ ओपन ड्रॉर सेक्शन है। इसके बाद ये रहेगा इसके साथ आगे की तरफ बालकनी एरिया। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपने एसी के एक्सटर्नल यूनिट्स रखने हैं तो उनको यहाँ पर आप रख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी टेरेस एरिया। सेकेंड फ्लोर पर आप जैसे ही पहुंचते हैं बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है एक मल्टीपर्पज़ रूम। आप इसको चाहें तो एज अ स्टोर रूम या फिर एज अ सर्वेंट रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अटैच वॉशरूम है और लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे है पूरा टेरेस एरिया। सो ये रहेगा पूरा स्टोर एरिया और आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। इसके बाद वापस आ जाते हैं हम टूवर्ड्स दी लॉन्ज एरिया। पहले एक्सप्लोर करते हैं रेयर सेक्शन को। सो इतना एरिया आपको यहाँ पर इस विला के साथ मिलता है। सो ये विला का रेयर सेक्शन है। सो ये पूरा टेरेस एरिया है। दिस एंटायर एरिया इज़ एक्सपैंडेबल। आप यहाँ पर आगे देख भी सकते हैं, लोगों ने इसको एक्सपैंड भी कर रखा है और वहाँ पर एक बेडरूम का स्पेस बन जाता है विद अटैच वॉशरूम। और इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। सो ये पूरा पार्टी टेरेस है। अगर देखा जाए तो काफ़ी ओपन स्पेस इसके अंदर आपको इस विला के अंदर मिल जाता है टेरेस पे। सो 2 पार्टीशंस हैं, आपके ऊपर है आप इस दोनों एरियाज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टेरेस एरिया। सो क्षितिज जी, आप इसमें जो पूरा अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है इसमें प्रोसीड करना चाहता है तो पूरा थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए कैसे इस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। पवन जी, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही रिलायबल प्रोसेस है यहाँ पे परचेज़ करने के लिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आज आम्रपाली लेज़र वैली विलास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा आम्रपाली की हम लोग बात करें, आम्रपाली को हम प्रमोट कर रहे हैं, बट आम्रपाली से यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। आम्रपाली बिल्डर यहाँ से कोई उसका कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रोसेस होगा वो NBCC की ने इसको टेक केयर कर रखा हुआ है। तो जो भी ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो NBCC के ऑफिस के थ्रू ही यहाँ पे होगा, राइट। आपको जैसे लेट से ए है, मिस्टर ए है, ही इज़ अ सेलर और आप मिस्टर बी हो, आप बायर हो, तो उस प्रोसेस में क्या करना है कि एक एग्रीमेंट टू सेल बनता है। एग्रीमेंट टू सेल के अकॉर्डिंग आप पैसे मिस्टर ए को देते हो, राइट। और उसका जो ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट जो होगा NBCC के ऑफिस के थ्रू ही होगा वहाँ पे। तो वहाँ से आपका प्रोसेस जो है प्रॉपर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो आप यहाँ पे सेल और परचेज दोनों देख रहे हैं? यस, हम सेल। तो मतलब जो एग्जिस्टिंग बायर है अगर मान लीजिए वो अपना विला सेल आउट करना चाहता है, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट यू। यस, वी विल असिस्ट देम। और जो नया खरीदना चाहता है वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। बोथ कैन कनेक्ट विद अस। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे विपिन और क्षितिज भाई का नंबर मेंशन्ड है। सो कॉस्ट एनालिसिस करें तो यहाँ पर 1 CR में आपको एक इंडिपेंडेंट जो हाउसिंग है उसका सपना पूरा हो जाता है। कॉस्ट बेसिकली कम इसलिए है बिकॉज यहाँ पर बैंक लोन अवेलेबल नहीं है, तो टोटल 100% सेल्फ फंडिंग है। बट यहाँ पर जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो बहुत ही क्लियर है। NBCC इसके अंदर इन्वॉल्व है। बाकी कुछ भी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। दोस्त हु आर लुकिंग टू सेल आउट देयर प्रॉपर्टी, इवन दे कैन कॉन्टैक्ट, और इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी अगेन यू कैन जस्ट कॉल एट द सेम नंबर।
है।